Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, आज हम कैंसर असेंडेंट की सीरीज में सूर्य की लास्ट प्लेसमेंट आपको बता रहे हैं कि अगर सूर्यदेव 12th हाउस में विराजमान हो जाएं तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। और कल से हम कैंसर असेंडेंट में मून की प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 12th हाउस में अगर सूर्य देव आ जाएं कैंसर असेंडेंट में यानी कर्क के लगन में तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य सेकंड हाउस का लॉर्ड है। सेकंड हाउस का संबंध हमारी वेल्थ से है, फैमिली से है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ से है, एसेट से है, स्पीच पैटर्न से है, खाने पीने से है यानी कि फूड हैबिट से है। और 12th हाउस का संबंध लॉस से है, एक्सपेंस से है, टेंशन से है, अकेलेपन से है, फॉरेन लैंड से है, इन्वेस्टमेंट से है, इमेजिनेशन से है, स्पिरिचुअलिटी से है, प्लेजर से है, बेड प्लेजर से है। और जितने भी अकेली जगहें हैं उनसे है, असाइलम है, जेल है, हॉस्पिटल है, ये वाली जगहें भी अकेली हैं। तो 12th हाउस का संबंध इन चीजों से भी है। 12th हाउस बहुत ही खराब हाउस माना जाता है दुष्टाना हाउसेज में, लेकिन 12th हाउस से कुछ अच्छी चीजें भी निकलती हैं यानी कि फॉरेन लैंड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, इमेजिनेशन, राइटिंग स्किल्स, ये सारी 12th हाउस से निकलती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सूर्य देव बैठे कैसे हैं। क्या ये अकेले यहां विराजमान है या किसी और प्लैनेट के साथ है, कोई मैलेफिक एनर्जी इनके साथ है या मैलेफिक एनर्जी का एस्पेक्ट है इनके ऊपर, या ये जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड किस तरीके से बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें देख के ही हम रिजल्ट्स पे जंप कर सकते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो 12th हाउस यहां पर जो जनरल प्रेडिक्शंस निकलती हैं वो ये है कि हमारी फैमिली और वेल्थ से कुछ ना कुछ हमें नुकसान भोगना पड़ेगा, यानी कि हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का नुकसान हो सकता है या उसका एक्सपेंस हो सकता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में वो फंस सकती है। और हमारी फैमिली से भी इतने अमेजिंग रिलेशनशिप नहीं रहेगी क्योंकि एक डिस्टेंट रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। या तो हम कहीं दूर होंगे या फिर हमारा जो आपस में ओपिनियन डिफरेंसेस होंगे जिससे हम अपनी फैमिली से वो रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पाएंगे जो कि होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि यहां पर इंसान थोड़ा सीक्रेटिव हो जाता है क्योंकि 12th हाउस का संबंध सीक्रेट से है और इंसान की लाइफ में कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज रहती हैं। हालांकि उन सीक्रेट एक्टिविटीज का खुलासा जरूर हो जाता है क्योंकि ये सूर्य जहां भी देखता है उस घर को रोशन कर देता है और वो चीजें बाहर आ जाती हैं। लेकिन फिर भी यहां पर कुछ न कुछ हमारे संबंध सीक्रेट रहेंगे और हम बैड प्लेजर्स या बैड हैबिट्स में यहां पर आ सकते हैं। और यहां हमें हमारी आत्मा का कारक है सूर्य। जब आत्मा का कारक एक अकेले घर में चला जाता है तो हम प्राइवेसी लवर हो जाते हैं, यानी कि वी लव प्राइवेट लाइफ, वी लव सॉलिट्यूड, वी लव इमेजिनेशन। और यहां अगर हम कुछ राइटिंग का काम करते हैं, कुछ नॉवल स्टोरीज लिखते हैं या कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी में है तो ये सन हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। हम उस एक्टिविटीज में फेमस भी हो सकते हैं। और फिर ये बुध की राशि है। बुध तो सूर्यदेव के मित्र ही हैं यानी कि प्रिंस ही हैं। सूर्य इज ए किंग एंड बुध जो है प्रिंस है। तो यहां पर सूर्यदेव कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं कि सूर्यदेव कंफर्टेबल नहीं है। यहां पर जो 3 नंबर राशि है जो यहां पड़ी हुई है बुध देव की, उस राशि का संबंध कम्युनिकेशन से है, राइटिंग स्किल से है, ओरल नॉलेज से है। तो इन चीजों में हम शाइन कर सकते हैं, यानी कि राइटिंग स्किल्स हमारी बहुत अच्छी हो सकती हैं, ओरल नॉलेज हमारे अंदर जबरदस्त हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त हो सकती है। हमारी कम्युनिकेशन में एक इमेजिनेशन रहेगी। पीपल कैन अप्रिशिएट आवर इमेजिनेटिव स्किल्स। और हम कहीं राइटिंग में नॉवलिस्ट बन सकते हैं, स्टोरी राइटर बन सकते हैं या और भी कोई फिक्शन वगैरह हम यहां लिख सकते हैं क्योंकि यहां बुध देव की 3 नंबर राशि है, उसका इंपैक्ट जरूर आएगा। और फिर 12वें घर का इंपैक्ट भी आएगा जो कि इमेजिनेशन से जिसका रिश्ता है।
तो आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ इंसान बहुत सच्चा नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत झूठ वगैरह बोल लेता है, क्योंकि 3 नंबर जो घर है, 3 नंबर जो राशि है ना, ये झूठ सच की राशि है। यहाँ पर कुछ भी इंसान बोल सकता है। फूड हैबिट्स हमारी गलत होंगी, ड्रिंक्स वगैरह में हम जा सकते हैं, अल्कोहलिक हो सकते हैं, और अगर हमारा शुक्र भी थोड़ा सा खराब हुआ तो फिर हम कहीं ना कहीं इस तरह की हैबिट्स में जा सकते हैं, एडिक्शन वगैरह में भी जा सकते हैं। या तो खाने पीने की मौज मस्ती में थोड़ा सा रहेगा, आदमी मस्त रहेगा। और देखिए, अगर ये सूर्य गुरु के नक्षत्र में आ जाए, जो कि पुनर्वासु नक्षत्र यहाँ मिलता है, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी इंसान होगा, और कुछ न कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी उसकी ग्रोथ रहेगी, एडवांसमेंट रहेगी, एंड ही विल आल्सो पार्टिसिपेट इन चैरिटी एंड सोशल वर्क। लेकिन उसके यहाँ पर पुनर्वासु नक्षत्र के यहाँ पर 3 चरण मिलते हैं। आई थिंक गुरुदेव का नक्षत्र है, फिर गुरु की भी प्लेसमेंट हमें देखनी पड़ेगी। गुरु अगर ऊंच का बैठा हुआ है, यानी लगन में ही बैठा हुआ है, या गुरु 8वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हमें स्पिरिचुअलिटी का भाव भी मिलता है। अदरवाइज यहाँ पर दूसरे जो 2 नक्षत्र हैं, मृगशिरा और अर्द्रा, उसमें ऐसा कोई भाव नहीं रहेगा। अर्द्रा नक्षत्र तो राहु का ही है। और दोस्तों, यहाँ जनरल प्रेडिक्शंस पे फिर आते हैं। तो जनरल प्रेडिक्शंस में यहाँ आदमी एक्सपेंसिव रहेगा। ही कैन एक्सपेंस हिज वेल्थ ऑन प्लेजर्स, ऑन फॉरेन ट्रिप्स, ऑन टूर्स, ऑन सेक्स एंजॉयमेंट, ऑन ड्रिंक्स, on other expenses for the happiness of family. I mean, दूसरे घर का रिलेशन हो गया ना, तो फैमिली का रिलेशन हो गया, और ये वाली सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर इंसान, जब तक ये सूर्य बहुत अच्छा नहीं बैठा, इसकी डिग्निटी बहुत अच्छी नहीं है और स्ट्रॉन्ग चार्ट नहीं है, तब तक यहाँ पर लॉसेस के चांस बनते हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य छठे घर को भी देखेगा। छठा घर हमारा डेथ का है, डिसीज का है, और हमारा जो है लिटिगेशन का है, डिस्प्यूट्स का है। तो ये सारी चीजें भी हमारी लाइफ में आ सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं हम किसी डिस्प्यूट में फंस सकते हैं, डेट्स रह सकते हैं हमारे ऊपर, और डिसीज तो पक्का ही रहेगी, क्योंकि छठा घर भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, और 12वां घर वैसे बीमारी का है। अब यहाँ पर डिसीजेस कौन सी मिलती हैं? देखिए, ये आंखों का घर है, 2nd और 12। यहाँ आई साइट हमारी वीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा, अगर ये अर्द्रा जैसे नक्षत्र में पड़ा हुआ है, तो हार्ट डिसीज भी यहाँ पर हमें मिल सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, और हमारे फादर को भी वो डिसीज होगी, और फादर की तरफ से हमें वो डिसीज मिलेगी। यहाँ पर हमारे फादर की लाइफ थोड़ी सी मतलब डिस्टर्ब हो सकती है, या बहुत ही उन्होंने मेहनत की होगी, या अर्द्रा नक्षत्र में है तो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम हो सकती है, या किसी घटना वगैरह का शिकार हो सकते हैं। तो ये वाली चीजें भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। यानी फादर का सुख बहुत ज्यादा नहीं मिलता, फादर से हमारा ओपिनियन भी ज्यादा नहीं मिलता, फादर की ब्लेसिंग्स में भी कमी रहती है इस प्लेसमेंट में। और अगर सूर्य यहाँ पर गुरु के नक्षत्र में है, तो डेफिनेटली कुछ हमारी इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स रहेंगी, और गुरु भी बहुत अच्छा है। गुरु सपोज हमारा फादर के घर में ही बैठ गया, फिर तो हमारी फादर से बहुत अटैचमेंट रहेगी। एक हमारा वो रिश्ता रहेगा, इमेजिनेशन और फैंटेसी वाला रिश्ता रहेगा फादर से। तो हमें डिग्निटी जरूर देखनी पड़ती है कि प्लैनेट जिस नक्षत्र में बैठा, उस नक्षत्र का लॉर्ड क्या बोल रहा है, वो किस तरीके से इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो वो चीजें देख के ही आप प्रेडिक्शंस पे जंप करिए। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर हमारी वाइटैलिटी वीक रहेगी, हमारे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहेगी, हमारी बोन्स में या पैरों के लोअर पार्ट में यानी फुट वगैरह में हमारे पेन रह सकता है, लोअर पार्ट ऑफ द फीट में पेन रह सकता है। और आई साइट में हमने आपको बता ही दिया, वहां भी थोड़ी डेफिशिएंसी रहेंगी, स्पेक्स वगैरह यूज करना पड़ेगा यहाँ पर नेटिव को, और इस तरह से यहाँ बीमारी का भी योग बनेगा। डेट्स वगैरह अगर यहाँ पर इंसान लेता है तो डेट्स देने में दिक्कत आएगी, रिपेमेंट में दिक्कत आएगी, क्योंकि डेट्स का लॉस होने का चांस बनेगा, क्योंकि छठे घर से हम डेट्स लेते हैं और 12वां घर लॉस का है, तो लॉस होने का चांस बनेगा। हाँ, यहाँ पर इंसान फॉरेन कंट्री में सेटल हो सकता है। अगर एक योग और बैठा हुआ है कोई जो आपको फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट में सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इंसान फॉरेन कंट्री में डेफिनेटली सेटल हो सकता है। तो फॉरेन कंट्री जाकर उसकी लाइफ बेटर हो सकती है, वहां शाइन कर सकता है,
और वहां से बेनिफिट्स ले सकता है, क्योंकि दूसरे घर का स्वामी 12वें घर में, 12वां घर जो है फॉरेन कंट्री का है, वो भी अगर अच्छी डिग्निटी में बैठा हुआ है सूर्य, यानी कि अगर सूर्य पुनर्वासु नक्षत्र में बैठा हुआ और गुरु 9th में ही आ जाए इंटरनेशनल ट्रैवल्स के घर में, और तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। या फिर जो 12वें घर का स्वामी है बुध, वो 4थे घर में आके बैठ जाए, तब भी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, इंसान बाहर जाके सेटल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से कुछ मिले जुले यहाँ पर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब देखते हैं नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र, पहला नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, मंगल देव का। अगर मंगल देव के नक्षत्र में सूर्य बैठा हुआ तो बहुत अच्छा है, डिग्निटी अच्छी रहेगी। अपने सेनापति के नक्षत्र में बैठा हुआ है और मंगल भी कहीं अच्छा बैठा हुआ है तो विदेश से प्रॉफिट्स होने के चांसेस बनेंगे। मंगल अगर कहीं लाभ भाव में बैठ गया, धन भाव में बैठ गया, या 5वें घर में बैठ गया, किसी ऐसे घर में बैठ गया जो कि प्रॉफिट्स या गेन से कनेक्टेड है, तो हमें यहां से प्रॉफिट्स मिलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में प्रॉफिट कर सकते हैं, एमएनसी में काम कर सकते हैं, विदेश के लोगों से पैसा कमा सकते हैं, या हम विदेश जाके सेटल भी हो सकते हैं। और दूसरा नक्षत्र है आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र बहुत खराब नक्षत्र है, हमने कई वीडियोस में आपको बताया है। आर्द्रा नक्षत्र तूफान का नक्षत्र है और यहाँ इंस्टेबिलिटी वगैरह बहुत रहती है। अगर आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य देव हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका पैसा इकट्ठा किया हुआ उसका नुकसान होने के पूरे चांसेस बनेंगे, चाहे वो किसी तरीके से भी हो जाए। तो आर्द्रा नक्षत्र में वी आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक कि हमें अच्छे फल मिलेंगे यहाँ पर। और तीसरा नक्षत्र पुनर्वासु, जो कि बहुत ही अच्छा गुरुदेव का नक्षत्र है, और जुपिटर भी यहाँ पर इस लगन में ऑस्पिशियस प्लैनेट है। जुपिटर के नक्षत्र में भी यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं, बशर्ते जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी हो। तो दोस्तों इस तरीके से ये तीनों प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस करेंगे सन को, और इस तरीके से आप प्रेडिक्शंस पे जंप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी, सो दैट हमें एक मोटिवेशन मिलती रहे और हम इस तरह की अच्छी वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर पेरेंट्स विल सी यू सून।